प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो मुख्तलिफ इशूज़ थे उस हवाले से हमने गुफ्तगू की, लेकिन जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि आज पार्लियामेंट हाउस में अहम सिटिंग हुई फाटा पाटा मामले पर। चेयरमैन FBR ने जो टैक्स का मामला है उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस टैक्स के मामले पर दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ रहनुमा ये समझते हैं कि टैक्स आयद होना चाहिए और कुछ जो रहनुमा है उनकी राय इस राय से के बरअक्स है। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, जो कि इस अहम मुलाकात का, इस अहम मीटिंग का हिस्सा भी थे जो पार्लियामेंट हाउस में आज हुई है। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। या ये जो अहम आज एक मीटिंग हुई है पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिसका आप भी हिस्सा थे, उस हवाले से अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं फाटा पाटा के हवाले से। एक तो ये बताइएगा कि ये मामला है क्या जो नाजरीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा, टैक्स के मामले पर आप समझते हैं कि वाकई PTI जो है वो दो धड़ों में तकसीम है? देखिए, बहुत मेहरबानी ना, ये बिल्कुल आपने जो बात की 100% सही है। मैं आपको एक हवाला देता हूँ कि 2019 में जब सूबाई असम्बली जब PTI की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से करारदाद सूबाई असम्बली से पास करवाया था कि जी पाटा और पाठा पे टैक्स लगाया जाए, तो वो फिर जब आया था तो फिर प्रेसिडेंट ने भी उसकी तौसीक कर दी थी। तो ये चीज़ उसे, लेकिन जब चूंकि वहाँ पे लोगों की रिएक्शन को देखा तो फिर ये खामोश हो गए और फिर कहा कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे। ये जो आपने बात की ये चेयरमैन FBR ने की जब बात छिड़ी, जिसमें मैं मुकाम से और राना सनाउल्लाह साहब हम मुस्लिम लीग नून से थे और बाकी जो PTI के असद केसर था और जुनैद अकबर थे और 2-3 और MNA 4 थे। और इस दूसरी तरफ पे जो पाटा की वो थे बिजनेसमैन और वहाँ के MNA भी थे। जी हाँ जी। तो वो दोनों का तो जाहिर है कि आपस में वो दोनों के तो आपस में यही था कि वो चाहते थे पाटा वाले के न लगे और खैबर पख्तूनख्वा के चैम्बर वाले चाहते थे कि लगे। हमने उन पे अपनी भी बात की, उनने भी बात की। तो चेयरमैन FBR ने ये कहा कि पिछली कमेटी की मीटिंग थी, उसमें सेनेट में किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो कहते कि उसने कहा था शिबली फराज ने और मोहसिन अजीज ने कि जी ये तो 18% उसके उस पे पाठा पे लगाना चाहिए सेल टैक्स। तो ये उनका एक वे था जिस पे इन लोगों ने कोई इतराज नहीं किया जो PTI के लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर है जो आप जिस तरीके से आपने कहा तो वो दो धड़ों में तो तकसीम है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो चाहते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी इंडस्ट्री है वो ये कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो देखिए जी हम अवाम की बात करते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा जो पाटा के लोग लेकिन जाहिद खान साहब लोग क्या चाहते हैं वहाँ पर जो आवाज़ें उठ रही हैं या वहाँ पर जो मुतालबात हैं, लोग क्या चाहते हैं? क्या वो PTI के मुतालबे से इत्तफाक करते हैं कि 18% टैक्स होना चाहिए? नहीं जी नहीं, ये मुंह भी उधर नहीं दिखा सकते। वहाँ पे देखिए मैंने जिस तरीके से अपनी बात की, मैंने कहा कि हम किसी सूरत को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। इसके बावजूद भी कि राना सनाउल्लाह चेयरमैन था और उसको शफारत साथ दे रहे थे। मैंने और अमीर मुकाम साहब ने यही कहा कि चूंकि हम अवाम में से हैं और PTI की भी कुछ जो जुनैद अकबर था या एक और MNA था, 2 थे, उन्होंने ये बात की है। असद केसर चूंकि उनके पार्टी का हेड था, वो भी उस बात को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है अवाम इस चीज़ को कभी न मानेगा, न मानने को तैयार है। देखिए हमारे वहाँ पे आपको पता है जो हमारे कस्टम एक्ट नहीं है, हमारे वहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, सेल टैक्स एक्ट नहीं है। अगर ये नाफिज करेगा तो वो आवाम के लिए, देखिए ना हमारे तो गरीब आवाम है वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री। मैंने तुमसे ही पूछा कि पहले मुझे बता दे कि मलाकर डिवीजन में कितने इंडस्ट्री लगी है और इंडस्ट्री वालों को पूछ लो। इंडस्ट्री वालों से तो वो नहीं है, लेकिन जो चीजें आप लगा रहे ये कल आवाम पे और आवाम बर्दाश्त करेगा तो हम इसके लिए किसी भी सूरत में, यानी मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमारे नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर के सामने जो वो अमीर मुकाम से कर रहे, तो वो ये हमारी सिफारिशात लेके तो वो आज प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि हम मलाकन डिवीजन की और पाटा के लोग जो पहले से गुर्बत की शिकार, पहले से वहाँ दहशतगर्दी है, जो पहले वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं है, न तो आपके डेवलपमेंट का है उस तरीके से। और खैबर पख्तूनख्वा तो 12-13 साल से तो तबाह और बर्बाद हो गया, क्योंकि जब से PTI है उधर करप्शन के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो उधर आवाम किसी भी सूरत में इसको न बर्दाश्त करेगा न मानेगा, और अगर ये कहेगा तो फिर उधर से लोग निकल आ जाएंगे। जिस तरह ये पहले जो 2019 के मैंने आपको जिक्र किया, खुद हमने एक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था और हमने इसकी मुखालिफत की थी, जिससे हुकूमत उस वक्त की PTI की हुकूमत थी मरकज में भी और सूबे में, जो पीछे हट गए थे।
आज हम कहते हैं हम मुस्लिम लीग कभी भी ये चीज़ अपने सर पे नहीं लेंगे, क्योंकि हम उन अवाम के साथ जब ये मर्जर हो रहे थे मलाकन डिवीजन के जो रियासत थे, उस वक़्त ये वादा किया गया था कि 100 साल तक इन पे कोई ऐसे कानून लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान में और जगहों पे है, जिस तरह इनकम टैक्स हुआ, कस्टम हो गई है। और ये जो कस्टम के जो आज आज़ादी है ना, कस्टम ड्यूटी जो वहाँ नहीं है, ये एक हमारे सेशन जज ने ये दिया था, क्योंकि पहले जब गाड़ी आ गई तो लोग चले गए उस पे कि भई हम तो इस चीज़ के नहीं, तो वो डिसीजन सेशन जज के मौजूद है, वो फैसला मौजूद है। किसी ने फिर उसके ऊपर अपील नहीं किया और वो हमारे अवाम के हक में फैसला हुआ था। ज़ाहिद खान साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो मुलाकात हो रही है इस मामले पर, इसके बाद कुछ तासुर पार्लियामेंट के अंदर भी हमने ये गुफ्तगू सुनी कि फाटा मर्जर के हवाले से जो फैसला हुआ था, शायद एक तजवीज़, शायद तासुर है कि वो फैसला भी रिवर्स करने के हवाले से कोई मामला ज़ेरे गौर है। ऐसी कोई तजवीज़ किसी की तरफ से आई है क्या? नहीं, नहीं, ना तो वो चैम्बर उसके तरफ से आई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आई, और ये तो खैर अच्छा, कोई मानने कोई तैयार ही नहीं है इस वक़्त, चाहे वो पार्टी के लोग हो, चाहे कोई भी हो। जब मर्जर हो गई, बस हो गई, क्योंकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे, वो रह चुके हैं। इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। ठीक है ज़ाहिद खान साहब, मैं बस यही तस्दीक करना चाह रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ ऐसा तासुर मिला। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने बजट मंजूर किया है, अब बजट मंजूर करने के बाद PTI के लोग अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कल अलीमा साहिबा का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा कि खान साहब जो हैं वो माइनस हो गए। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी नज़र में हो क्या रहा है सर? ये बजट की मंजूरी में क्या हुआ है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मजमा है, बैठे हुए जो मर्जी जो कहते हैं, जो मर्जी बोले। देखिए, जब एक सूबाई असेंबली है, सूबाई हुकूमत है, तो उस सूबे के साथ ना इंसाफी नहीं होगी कि जिसके बजट आप पास नहीं करेंगे। तो पहले तो कह रहे थे कि जी, पहले तो चीफ मिनिस्टर की ये गलत बयानी थी कि जी हम बजट पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान से नहीं पूछा। ये क्या बात हुई भाई? वो तो पार्टी का सरबराह है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, तो आप अगर उनसे पूछेंगे तो आवाम से पूछेंगे, आपको आवाम ने वोट दिया या इमरान खान ने दिया? ठीक है, उसके पार्टी उसको वोट मिला, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आवाम को बिक गई या आवाम को खरीदा गया। तो इसलिए ये जो PTI है, उसके अंदर से बहुत इख्तिलाफात है कई ग्रुप से। अभी आपने देखा कि वहाँ पे जो करप्शन हो रही है, एक दूसरे के ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि बाहर ना मीडिया की जरूरत है, ना कोई अपोजिशन पार्टियों की। अपोजिशन तो वैसे भी उधर मर चुका है, उधर है नहीं कि उनसे पूछे कि भाई ये जो करप्शन के एक दूसरे इल्जाम लगा रहे, और अरबों रुपए गायब है, अरबों रुपए गायब है, और करप्शन उरूज पे है और आज भी चल रहा है। तो आपकी नज़र में देखें, ये सवाल तो ज़ाहिद खान साहब वज़ीर आला साहब से भी हो रहे हैं या लोग भी कर रहे हैं, तो ये करप्शन के पीछे, करप्शन तो तकरीबन अगर आप देखें तो हर सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, हर हुकूमतों के दौरान इल्ज़ामात लगते हैं। इस हुकूमत के ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या PTI के वुज़रा ऑन बोर्ड हैं तमाम करप्शन के मामले पे, या आप समझते हैं कि कुछ वुज़रा जो हैं वो करप्शन में मुबैना तौर पर मुलविस हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो पहले हुकूमतों पे लगती थी, या अभी भी अगर और हुकूमतों पे लग रहे हैं, तो वो या पोजीशन लगा रहे हैं या मीडिया या कोई और लगा रहे हैं। इसके इनका तो अजीब सा ये निराला है कि इनके अपने लोग और जो वजीर थे वजारत से निकल गए और उन्हें इल्जाम लगाया कि जी ये लोग करप्शन कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि शकील जो मलाकन एजेंसी से है, उसने सब कुछ बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये, जो गंडापुर है जिस वक्त जो बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर ज्यादा एतराजात है, और जाहिर है कि कई बार से नहीं है, उन्हीं लोगों से, चाहे वजारत में बैठे थे, जब निकलते तो वो बताते, या उधर अंदर लड़ते हैं। ये स्पीकर ने जब अभी किया ये इंक्वायरी जो कोहिस्तान वाला था, ये 40 अरब सिर्फ नहीं है, ये 200 से लेके 600 अरब तक रुपए जो 2014 से 2022 तक ये करप्शन हुआ है। तो जाहिर है कि उसके लिए तो निकालना तो है। तो इसलिए हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि जी आप नेब को कह दें कि जी एक हमारा गरीब और छोटा सूबा था जिसका और बेड़ा गर्क कर गया, न तो वहाँ पे कोई रोजगार है, न वहाँ पे महंगाई का उरूज है, दहशतगर्दी है। हमारे जो पुलिस है उसके मोराल भी डाउन इस वजह से हो चुका कि वो वहाँ पैसा तो किसी और मद में जा रहे, उन लोगों के लिए नहीं जा रहे जिनके लिए असला खरीदा जाए, जिसको ट्रेनिंग दिया जाए, जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। तो एक वाकया मैं आपको बात बता दूं कि हमारा ये अकेले हुकूमत है कि जिसके अपने लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि करप्ट है। ये प्लान वजीर ने इतने करप्शन की, प्लान वजीर ने इसने, चीफ मिनिस्टर ने इतने करप्शन की। तो ये एक अनहोनी बात है, क्योंकि पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस दफा जो कुछ हमारे सूबे में हो रहा है
और खुद एक पार्टी जो हुक्मरान है वो एक दूसरे पे खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी और की ज़रूरत उनको नहीं है। तो मैं ये बहुत सारे नाइंसाफ़ी है और वो हम समझते हैं कि देखिए ये जो चीज़ हो रही है, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट या नेब इस पे खामोश तमाशाई बैठी है तो हम भी उतना ही ज़िम्मेवार है जितना वो लोग हैं। अच्छा, नहीं सर, तो लेकिन फिर अब मरकज़ में तो आपकी हुकूमत है, आप समझते हैं कि ये मामला नैब को भेजना चाहिए और नैब को ये तहकीकात करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से बात चल रही है? बिल्कुल, आप अब मैं अपनी हुकूमत से ये कहूँगा क्योंकि हमारी हुकूमत की भी नाअहली है कि अभी तक क्यों इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं तो खुद अगर बैठा भी हूँ, देखिए अगर कोई गलत काम होता है, चाहे मेरे पार्टी भी करते हैं, तो मैं तो उस पे तनकीद करूँगा। इसलिए कि जो हमारी सूबा है, जहाँ से हुँ। हमारे उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट कोई चीज़ नहीं है। तो इस वजह से ये हुकूमत का मरकज़ी हुकूमत का काम कि नेब को बनाए किस लिए? फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? ये करप्शन रोकने के लिए, जब करप्शन उरूज पे है और सारी चीज़ ठीक है और नेब वहाँ एक्शन हाँ। नहीं ले रहे, तो इसका ये मतलब है कि फिर कुछ और हो सकता है फिर। ये तो नहीं है ना कि कोई कुछ नहीं कहता है और खामोशी तमाशाई बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट, तो ये अच्छी बात नहीं है। हुँ। चलें, ठीक है ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, ज़ाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने अपनी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो जो मुबैना तौर पर करप्शन का मामला है उसकी तहकीकात करें। लेकिन जो फाटा और पाटा पर टैक्स आयद करने के हवाले से मामला था, उस हवाले से हमने बात की, और जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं टैक्स आयद करने या ना करने के हवाले से, उस हवाले से भी ज़ाहिद खान साहब ने खुलकर बात की और बताया कि जो कमेटी थी, जो इजलास था, उसके अंदर असल में क्या जो आरा थी वो सामने आ रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।